Hello, this is Arshabaz and I am here to talk about the fundamental rights of India. So हम लोग बात करेंगे कि हमारे भारत में मूल अधिकार क्या है, ठीक है ना, नागरिकों को क्या है, फॉरेनर्स को क्या है, और जो है वो क्या है, कितने प्रकार के अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे संविधान जो है उसके पार्ट 25 है, और जो शेड्यूल है वो 12 है, और जो आर्टिकल है 395 है। ओके, सो दिस इज़ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं। सो हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? सो जो मानव को मानव होने के आधार पर जो अधिकार दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी सीमा से बंधे नहीं रहता। जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार, आप चाहे हिंदुस्तान में रहे या फिर और भी कहीं मुल्क में रहे तो वहाँ पर आपको जीने का अधिकार जाएगा, चाहे वो आप नागरिक हो या फिर फॉरेनर। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स है उसका स्टार्टिंग होता है 12 से 35 के बीच में। ठीक है ना, 12 से 35 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, और ये शेड्यूल 3 है, तीसरा शेड्यूल है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, द राइट दैट अ ह्यूमन गेट एज ए ह्यूमन बीइंग वी कॉल इन इट्स फंडामेंटल राइट्स। जो मानव को मानव होने के आधार पर जो अधिकार मिलता है उसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कभी वो इंडिविजुअल होता है और कभी कलेक्टिव होता है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी हमें अधिकार मिलता है, और कभी हमें सामूहिक तौर पर भी मिलता है। सामूहिक तौर पर जैसे कि हम लोग किसी भी आस्था की प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी रिलीजन्स का, सो उसे उस पर उसके लिए भारत में एक कानून है, आर्टिकल धर्म की आज़ादी, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये हमें कलेक्टिव मिलता है, और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर भी हमें अधिकार मिलता है। जैसे कि समानता के बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार में हमें एक आर्टिकल है 21 में, जिसमें अगर आपको पुलिस कभी पकड़ लेती है, ठीक है ना, अरेस्ट कर लेती है, और तो पुलिस को ना कुछ अधिकार है, लाइक कुछ सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, जो रूल्स होते हैं। सो आफ्टर दैट क्या होता है कि जब तक दोषी सिद्ध नहीं होते तब तक आप अपने अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी को कहते हैं इंडिविजुअल राइट्स। ओके, सो ये इंडिविजुअल होता भी और कलेक्टिव भी होता है। सो राइट टू इक्वलिटी इज द टाइप्स ऑफ राइट्स, है ना। इक्वलिटी, फ्रीडम्स अगेन एक्सप्लॉयटेशंस, है ना। सो रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, दिस इज द राइट्स, टाइप ऑफ राइट्स। ओके, सो नाउ वी कॉल्ड, बात करेंगे आर्टिकल 12 एंड 13। मैं चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, एंड गाइज प्लीज़ like, share and subscribe, and if you want any queries related to UPSC and JPSC, then connect me. I will always try to help you. Okay, so start. So जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट एंड देश बहुत अंतर होता है दोनों में, देश और राज्य में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, देश के अंतर्गत राज्य आता है। राज्य हम उसे कहते हैं जो भी संस्थान सेवा कर रही हो, चाहे वो निजी हो या सामूहिक हो, ठीक है ना, या फिर वेलफेयर हो, जो भी हो, सो वो सेवा कर रही है, वो राज्य का हिस्सा है। ठीक है ना, राज्य के अंतर्गत उसको लाया जाता है। जैसे कि हम लोग ऑयल इंडिया कंपनी के बारे में जाते हैं, जो हम लोग को ऑयल देती है, तो ये कंपनी ऑयल देती है, तो वो एक राज्य का हिस्सा हो रहा है, और ये हमारा सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है ना, वहाँ पर भी हमें कुछ अधिकार है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 13 के पास। आर्टिकल 13 जो है वो डिसाइड करता है कि जब भी संसद नीति बनाती है, ठीक है ना, या फिर राज्य विधानसभा या विधान परिषद कोई भी नीति बनाती है, तो जो नीति बनाती है वो हमारे अधिकार से संगत है या विसंगत है, इन दोनों को देखने का कार्य करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और अगर विसंगत होगी तो इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा। कोई भी अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वादे योग्य है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी। गाइज मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा रहे और इसमें नॉलेज थोड़ा गैदरिंग हो। सो राइट टू इक्वलिटी, सो देखो जो बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी आप लोग समझ सकते हैं, समानता का अधिकार। ठीक है ना, सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो मतलब जो एक
नैतिकता के आधार पर ही आप इसको देख करके समझ जाए तो बेहतर रहेगा कि जो हमारे समाज में जो बहुत ज़्यादा विषमताएं हैं उसको समान करने के लिए ये लॉ लाए, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 14, नो डिस्क्रिप्शन बिहाफ ऑफ 5 थिंग्स। 5 आधार पर आर्टिकल 15 कहता है कि कभी उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। वो है रिलीजन के, रेस के अनुसार, और कास्ट, सेक्स और डेट ऑफ प्लेस, इन 5 के आधार पर, यानी कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या निवास के आधार पर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है ना, इन 5 आधार पर। अब 6 जो आर्टिकल 6 है उसमें कहता है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है आर्टिकल 16। ओके, सो 16 जो है वो कहता है कि चाहे बच्चा, चाहे महिला हो या फिर मेन हो या वोमेन्स हो, अगर वो काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन की बात कौन करता है? राइट टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 बात करता है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 क्लोज भी हैं, क्लोज 3 एंड क्लोज 2 में भी बहुत अच्छी बात है। आई थॉट मैं इसे थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इसको मैं बाद में रिकॉल कर लूँगा। फिर आर्टिकल 17 जो है अनटच एबिलिटी, यानी छुआछूत। देखो हम लोग का समाज विकसित तो हुआ है लेकिन उतना विकसित नहीं हुआ जितना हमें अभी हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर डेवलपिंग एंड हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं आधुनिक युग के साथ चलने के लिए, ठीक है ना। बट वी आर ऑल्सो डिसेबल, अभी भी हम लोग पूरी तरह से उस मुकाम तक नहीं पहुँचे, अभी हमारे समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। सो छुआछूत के आधार पर अधिकार के, जैसे कि एक गरीब लोग अमीर के घर जाता है तो बहुत भेदभाव करता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17। अगर आपके साथ कोई ऐसा कहता है तो आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट करने के बाद आपके पास सबूत होना चाहिए कि इसने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया, अन्यथा वो निरस्त हो जाएगा। फिर डिग्री और टाइटल, डिग्री और टाइटल क्या होता है? सपोज दैट मैं एक इंडियंस हूँ और मैं किसी दूसरे मुल्क में जाता हूँ और किसी तरह का खिताब ले लेता हूँ या टाइटल ले लेता हूँ, इट मीन्स ओहदा, ठीक है ना। सो क्योंकि हम एक भारत के नागरिक हैं और सिटीजन हैं, यहाँ के मूल है, ठीक है, मूल अधिकार है हमारा जो। सो मैं बाहर में जाता हूँ और बाहर में जाकर के अपनी जो बातें हैं या भारत की जो बातें हैं वहाँ पर जाकर के इस तरह से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं वहाँ पर। सो इस चीज़ों के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, किसे? हमारे प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट बोलेगा कि कोई डिग्री या टाइटल लेने के लिए परमिशन देगा, तभी हम दूसरे मुल्क में जा कर के हम कोई डिग्री या टाइटल ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द राइट ऑफ इक्वलिटी। मैंने आपको 5 आर्टिकल बताए हैं, ठीक है, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप मुझे ना ये इंस्टा, Facebook, Twitter, whatever you want to follow, like, share, subscribe, you can do also more. And then lastly I want to tell you that keep hard work, keep motivate yourself, because life is not easy and life yet to come. Thank you so much for watching this video. God bless you all.